अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद में पॉलिटिकल टेंशन उस वक्त बढ़ गया जब तेलंगाना गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने बीजेपी लीडर्स पर सख्त रिमार्क्स किए। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट रामचंद्र राव के बयानों पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे और पहले गुलामी जैसी टर्मिनोलॉजी का मतलब समझना चाहिए। आदि श्रीनिवास ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लीडर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने ओवरली सबमिसिव पोस्चर में नजर आते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी लीडर्स सेंट्रल लीडरशिप के सामने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टैंस नहीं रखते और उनका बिहेवियर सर्विंग एटीट्यूड जैसा लगता है। इस बयान के बाद स्टेट पॉलिटिक्स में नई डिबेट शुरू हो गई है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 12 साल के गवर्नेंस पीरियड कंप्लीट होने के मौके पर एक सिंबॉलिक और डिवोशनल इवेंट तेलंगाना के करीमनगर में देखा गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय कुमार ने करीमनगर के महाशक्ति टेम्पल में स्पेशल पूजा और रिचुअल्स परफॉर्म किए। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर अर्चनाएं और अभिषेक भी करवाया, जिससे एक ग्रैटिट्यूड और सेलिब्रेशन के तौर पर देखा गया। टेम्पल में हुई इस इवेंट के दौरान रिलीजियस रिचुअल्स के साथ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी नजर आई, जहां सपोर्टर्स और डिवोटीज भी मौजूद थे। हैदराबाद में रात भर हुई हैवी रेनफॉल के बाद भगत सिंह नगर बस्ती में हालात बहुत खराब हो गए हैं, जहां कई झग्गियां गिर गई हैं और लोग बेघर हो गए हैं। ये इलाका सुंदरिया विज्ञान केंद्र के पास लोकेटेड है, जहां रात के वक्त बारिश इतनी तेज थी कि कच्ची बस्ती के घर कोलैप्स हो गए। मुतासरीन का कहना है कि वो रात से सड़क पर बैठे हुए हैं और किसी भी ऑफिशियल या अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव ने अब तक उन तक पहुंचकर मदद नहीं की। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि इलेक्शंस के वक्त सब लोग मिलने आते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कोई भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। ఇప్పుడు మీరు వచ్చినోళ్ళే నాకు రాత్రి ఇప్పుడు ఎవరు లేరు కొడుకు ఇయ్యాల మేము ఇంతవరకు ఇంకా వంటలే చేయాలి। तेलंगाना पॉलिटिक्स में एक बार फिर पार्टी पोजीशनिंग और अलायंसेस को लेकर डिबेट तेज हो गई है। शामिला किरण कुमार रेड्डी के नाम से किए गए रिमार्क्स में पॉलिटिकल स्टैंड और क्लैरिटी को लेकर सवाल उठ गए हैं। उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के पॉलिटिकल अप्रोच पर निशाना साधा, जहां बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट्स और ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल इंटरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन का जिक्र किया गया। स्टेटमेंट में कहा गया कि जब लीडरशिप के पोजीशंस क्लियर ना हो तो पॉलिटिकल मैसेजिंग और पब्लिक परसेप्शन दोनों पर असर पड़ता है। మాట్లాడితే నాలుగు మధ్యన అతికిచ్చేసి తప్పుడు ప్రచారం ఇది చూడండి। దీంట్లో మీనాక్షి నటరాజన్ గారి నామినేషన్ వెనుక కుట్ర అని, దీని మీద నేను ఈరోజు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్స్లో ఈ తెలుగు స్క్రైబ్ ఛానల్ మీద కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకంటే దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది। तेलंगाना में फिटनेस सेंटर्स और जिम्स के अंदर ड्रग मिसयूज के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन देखा गया, जहां अथॉरिटीज ने इलीगल मेडिकल सब्सटेंस पर एक्शन लिया है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने वरंगल के चारबौली एरिया में रेड करते हुए इलीगली स्टॉक इंजेक्शन सीज किए। ये इंजेक्शंस मेफेटामाइन सल्फेट के नाम से जाने जाते हैं, जो असल में एक कार्डियक स्टिमुलेंट है, लेकिन इसका मिसयूज बॉडी बिल्डिंग और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल शोएब नाम का शख्स इन इंजेक्शंस को जिम गोअर्स के इलीगल तरीके से सप्लाई कर रहा था। अथॉरिटीज ने पूरा स्टॉक सीज कर लिया और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया गया ताकि इस ड्रग नेटवर्क को ट्रेस किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के
4,399 दिनों की लीडरशिप कंप्लीट होने के मौके पर हैदराबाद में एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम में रामचंद्र राव ने हैदराबाद के टूरिज्म प्लाजा में पीएम मोदी की गवर्नेंस जर्नी और पॉलिसीज पर मबनी 3 स्पेशल बुक्स का अनवीलिंग किया। ये बुक मोदी जी के पॉलिटिकल सफर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज को हाईलाइट करती हैं। इवेंट के दौरान बीजेपी लीडर्स और सपोर्टर्स भी मौजूद थे, जहां पीएम मोदी की लीडरशिप को एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल प्रेजेंटेशन के तौर पर शोकेस किया गया। एयर इंडिया 171 क्रैश के बाद मुतासिरा फैमिलीज का दुख और गम अब भी कम नहीं हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ अपनों की यादें और ज्यादा गहरी होती जा रही। लंदन में आकाश, जो अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा था, उस रोज को भूल नहीं पा रहा जब वो दोनों फ्लाइट अपडेट्स को लेकर कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे। लास्ट कॉल और लास्ट मैसेज के वो चंद मिनट्स अब उनकी जिंदगी का सबसे पेनफुल हिस्सा बन चुके हैं। आकाश रोजाना अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन हर दिन सिर्फ मायूसी लेकर आते हैं। गुजरात में एक और फैमिली की कहानी भी दिल हिला देने वाली है। हर्षित और पूजा पटेल असल में उस फ्लाइट पर ट्रैवल करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी जर्नी रीस्केड्यूल की थी, एक ऐसा फैसला जो अब उनके घर वालों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। निकले तब से लेके चल ही रही थी। अगले मतलब मेरी वाइफ से बात चलती ही रही थी। उस दिन 1:33 को लास्ट मैसेज आया था उनका कि टेक ऑफ होने वाला है, अब नेटवर्क नहीं आएगा, मैं पहुंच के कॉल करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप पहुंचो, मैं तब तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और आ जाऊंगा। मैंने बोला न्यू दिल्ली से सियासी खबर के मुताबिक नितिन नबी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने पर दिल से मुबारकबाद दी। अपने बयान में नितिन नबी ने कहा है कि पीएम मोदी की लीडरशिप ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक यूनिक पहचान दी है। उनके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने गवर्नेंस और डेवलपमेंट के जरिए मुल्क की सोच और डायरेक्शन को बदल दिया है। जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से वेटरन फिल्म मेकर भारत राजा के हवाले से चल रही नो मोर रिपोर्ट्स के बाद चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उनके रेसिडेंस पर जाकर उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। सुपरस्टार रजनीकांत और वेटरन एक्टर कमल हसन ने भी वहां पहुंचकर इमोशनल अंदाज में अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट पेश की। रजनीकांत ने इस मौके पर कहा, भारतीय राजा विल live forever in the heart of Tamils। फिल्म सर्कल्स में इस वक्त मिक्स्ड रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रही, जबकि फैंस ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से आई सियासी खबर के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्राचीन हनुमान मंदिर में प्रार्थना करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया ने डेवलपमेंट और गवर्नेंस के नए माइलस्टोन टच किए हैं। उनके मुताबिक पिछले 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी गई है। बेंगलुरु से सियासी खबर के मुताबिक कर्नाटका बीजेपी एमएलसी चलावाडी नारायण स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा और उन्हें क्लीन पॉलिटिशियन करार दिया। टेंपल विजिट के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पर किसी किस्म के एलिगेशन नहीं, जो उनकी पॉलिटिकल इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी की 12 साल की लीडरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिनमें टेम्पल्स में स्पेशल पूजा भी शामिल है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, but this is not the darkest days. These days are transparent days and a transparent world. Whereas Nehru
मध्य प्रदेश से सियासी बयान में चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा। मोहन यादव के मुताबिक पीएम मोदी की लीडरशिप में गवर्नेंस, डेवलपमेंट और वेलफेयर इनिशिएटिव्स को एक नई डायरेक्शन मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि इस टेन्योर ने इंडिया को पॉलिसी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फ्रेमवर्क दिया है जो स्टेट और नेशनल लेवल पर विजिबल है। बीजेपी लीडर्स इस माइलस्टोन को गुड गवर्नेंस मॉडल के तौर पर हाईलाइट कर रहे। देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की टीम को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो फ्यूचर मून लैंडिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने में की रोल प्ले करेगी। इस मिशन में रैंडी ब्रेज़निक, फ्रैंक रूबियो, एंड्री डोगलास और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लुका परमिटानो शामिल हैं। नासा के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली मून पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि अर्थ ऑर्बिट में रहकर एडवांस स्पेस ऑपरेशंस का टेस्ट करेंगे। क्रू अपने ओरियन कैप्सूल को सिम्युलेट मिशंस के दौरान 2 लूनार लैंडर्स के साथ डॉकिंग प्रोसीजर्स प्रैक्टिस करेगी, जो फ्यूचर लूनार मिशन के लिए क्रिटिकल स्टेप होगा। तमिलनाडु से सियासी बयान में तमिलिसाई सुंदरराजन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा है और उनके रिकॉर्ड टेन्योर को हिस्टोरिक अचीवमेंट करार दिया। तमिलिसाई सुंदरराजन के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स में शामिल हो चुके हैं और उनका ये सफर हर पार्टी वर्कर्स के लिए इंस्पिरेशन है। ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में लीडरशिप अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है, जबकि कांग्रेस में सिर्फ एक ही फैमिली का डोमिनेंस रहा है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पीएम मोदी की पॉलिसीज के जरिए तमिलनाडु को लगभग 11 लाख करोड़ के बेनिफिट्स मिले हैं। Every कार्यकर्ता, because it is not like Congress, a dynasty, a person from a single family only can occupy such chair. But in Bharatiya Janata Party, कार्यकर्ता has been risen to this level, is occupying the chair. So it is a motivation for each and every Karyakarta. And I salute for our Honorable Prime Minister because he has given schemes for 11 जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।